दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल का वो एक शब्द जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से बोला था, और इस एक शब्द को लेकर सियासत में एक नया युद्ध शुरू हो गया है। इस दिमागी नक्सल को लेकर लोगों का अलग अलग राय है, राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग विचार है। कांग्रेस कहती है कि दिमागी नक्सल आखिर किसको कहा गया। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हर किसी को आप दिमागी नक्सल नहीं कह सकते हैं। सरकार के सहमति से जो असहमत हो, सरकार के कामों से जो असहमत हो, सरकार पर जो सवाल उठाता हो, सरकार पर जो टीका टिप्पणी करता हो, वो दिमागी नक्सल नहीं है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश को नक्सलवाद से मुक्ति मिल चुकी है। अब कुछ लोग ऐसे बचे हों जो दिमागी नक्सल हैं। इन लोगों को पहचानिए और इन लोगों को अलग थलग कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से यही कहा था कि दिमागी नक्सल को पहचानिए और इनको अलग थलग कीजिए। अब इस बात को लेकर कांग्रेस और विपक्ष और कई सारे लोगों का अपना अलग अलग राय है, चाहे ध्रुव राठी हो, अरविंद केजरीवाल हो, या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी हो, कांग्रेस के कई सारे नेता हो। विवाद इतना बढ़ गया है कि अब ये सिर्फ टीका टिप्पणी तक नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया एक्स पर एक अकाउंट भी बन गया है दिमागी नक्सल जनता पार्टी के नाम से। आपको याद होगा कि पहले इसी तरीके से सीजेपी का आविष्कार हुआ था। सीजेआई सूर्यकांत ने कभी किसी को कॉकरोच कहा, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी आज 26 मिलियन फॉलोवर्स वाला एक इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो इसी प्रकार से अभी नक्सलवाद जनता पार्टी का एक पार्टी दिखाई दे रहा है एक्स पर, जो अभी एक्टिव है और जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ध्रुव राठी जैसे लोगों को फॉलो करना भी शुरू कर दिया है। अब ये विवाद बढ़ा क्यों? इस विवाद का बढ़ने का कारण है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से झंडा तोलन के दौरान अपने भाषण में कहा कि देश के कोने कोने हर राज्य से लगभग नक्सलवाद खत्म हो चुके हैं, और इन नक्सलियों को चुन चुनकर हमारी पुलिस फोर्स ने इनको खत्म किया है, साफ किया है। अब देश में शांति से आप सांस ले सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दिमागी नक्सल से जूझ रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए और इनको अलग थलग कीजिए। पीएम मोदी का कहना था कि कुछ लोग अभी भी ऐसा मेंटेलिटी रखते हैं जो दिमागी नक्सल मतलब नक्सलवाद को समर्थन देते हैं। अब उसके बाद कांग्रेस इस बात को आड़े हाथे लेती है। हर उस आदमी को दिमागी नक्सलवाद नहीं कह सकते हैं जो सरकार के बातों को, सरकार के कामों को सहमति नहीं देता है। ये हमारा भारत देश है और भारत देश में यह आजादी है कि हम अपनी सहमति जता सकते हैं। जरूरी नहीं कि सरकार जो भी काम करे, सरकार जो भी बिल लेकर आए, सरकार जो भी कहे उस पर हमारा सहमति हो। अगर हमारी सहमति नहीं है तो फिर सरकार इस बात पर हमें दिमागी नक्सल क्यों कह रही है? सरकार का वही अलग रुख था। सरकार के तरफ से सुधांशु द्विवेदी कहते हैं कि जब देश में नक्सलवाद का प्रभाव था तो देश में कई सारे ऐसे इंडस्ट्री थे, तो देश में कई सारे ऐसे जगह थे जहां पर बैठकर लोग दिमागी नक्सल उन नक्सलवादियों को समर्थन दे रहे थे। उन्हीं को कहते हुए सुधांशु दुबे कहते हैं कि उन्हीं के विचारधारा वाले लोग अभी भी हैं, और उन्हीं विचारधारा वाले लोगों को दिमागी नक्सल कहा गया है, जो लोग नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं, नक्सलवाद को समर्थन देते हैं। वहीं पर सबका अलग अलग राय था। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि क्या सरकार के कामों का विरोध करना, क्या सरकार का जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध करना, देश में अच्छा शिक्षा चाहना, देश में अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था चाहना, देश में बिजली की कटौती न हो, देश में किसानों के खेतों तक पानी जाए, देश में किसानों के साथ कोई भी अत्याचार न हो, देश में शिक्षकों के साथ कोई अत्याचार न हो, देश में शिक्षा के साथ कोई व्यापार न हो, विद्यार्थियों के साथ कोई भी धांधली न हो। सरकार के ऊपर इन सभी सवालों को पूछना या फिर ऐसे मंशा रखना को आप दिमागी नक्सलवाद कहेंगे। वहीं पर सीजेपी के फाउंडर और सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से भी ये ट्वीट आया, और कॉकरोच जनता पार्टी कहती है कि सरकार के कमियों को गिनाना, सरकार के कमियों के खिलाफ खड़ा होना, सरकार में हो रहे करप्शन के खिलाफ बोलना, उन पढ़े लिखे युवाओं को जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जिनको पता है कि सरकार क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है, उन लोगों को सरकार दिमागी नक्सल बोल रही, दिमागी नक्सलवाद बोल रही। अब सरकार के लोग इससे बिल्कुल ही किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा, और अब मामला इतना बढ़ गया है कि एक बहस सी छिड़ गई है। दिमागी नक्सलवाद को लेकर देश में एक नया हंगामा शुरू हो गया है। घूमते घूमते यह बात तो लगभग आप लोगों तक पहुंच गया होगा, और आपके दिमाग में भी यह बात कहीं ना कहीं खटक रहा होगा कि आखिर पीएम मोदी ने नक्सलवाद किसको बोला, दिमागी नक्सलवाद किसको बोला। क्या विपक्ष जो कह रही है कि सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है, सरकार के नीतियों का विरोध जो भी करता है, सरकार के गलत कामों का विरोध जो भी करता है, सरकार उसी को दिमागी नक्सलवाद कर रही है? क्या ऐसा ही है, या फिर सरकार कह रही है कि जो लोग नक्सलवाद को समर्थन देते हैं, नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों को हमने नक्सलवाद कहा है? तो इसमें सच्चाई क्या है? आपको क्या लगता है, सरकार ने किसको नक्सलवाद कहा है? उन लोगों को जो सरकार के खिलाफ उठते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार के गलत नीतियों का विरोध करते हैं, या फिर उनको जो नक्सली विचारधारा को समर्थन देते हैं?
आपका राय क्या है कमेंट में जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं प्रकाश, आप सब देख रहे थे द भास मंच। द भास मंच को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।